अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। आज जो टॉपिक है वो इतना मज़े का, इतना इंटरेस्टिंग है ना, दिल थाम ले। ठीक है। ये कि आज तक आप में से जितने लोगों ने मैस्लो को पढ़ा है, आपने उसके बारे में पढ़ा होगा कि उनकी उसकी थ्योरी क्या है। मैं तो कभी कभी उसको कहती होती हूँ कि वो कोई मौलवी मैस्लो था। मौलवी इज स्कॉलर, आई मीन नॉट इन द सेंस के वो इस तरह का मौलवी की मजाक उड़ाने में स्टाइल नहीं कह रही। मतलब मेरा मतलब है, मुझे लगता है जैसे उसने ना अल्लाह को पा लिया हुआ था, और वो उसने कहीं इस्लाम को, कुरान को स्टडी किया, क्योंकि हर बंदा जो भी डिवाइन रिलीजन को स्टडी करता है ना, वो एक ही नतीजे पे पहुंचता है। ठीक है। और मैस्लो भी उसी नतीजे पे पहुंचा था। अच्छा, मैस्लो की जो हायरार्की है ना, उसकी डिफरेंट इम्प्लीकेशंस हैं। उसके बारे में कहा सेल्फ एक्सप्लोरेशन के, वो पहले स्टेजेस सारी बना बताते हैं। आप लोगों ने उसके बारे में पढ़ा होगा, मैंने डिटेल में नहीं जाना। अच्छा, जो मुझे अभी किसी ने पोस्ट भेजी, जो मुझे आर्टिकल था एक, जो मैंने पूरा पढ़ा, तो उसमें से जो मेरे लिए एक नई चीज़ और मुझे मज़े की चीज़ लगी, वो मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर करो। और प्लीज़ इसको ज़रूर सुनिएगा और अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। मेरा दिल तो कहता है इसकी छोटे छोटे रील बना के ना, एक एक बना के आपको भेजूँ। देखो, फिर मुझे इतना मज़े का लगा कि मैंने कहा नहीं, मिस ना हो जाए। जिससे सुननी है उससे सुन लेनी है। तो ये तो फिर अपने नसीब की बात है ना, जो चेंज होना चाहता है वो हो जाएगा। और फिर जो नहीं कोशिश करता, फिर हर इंसान को अपनी कोशिश के हिसाब से मिलता है। अच्छा, वो उस आर्टिकल में ये था कि जो सबसे मेरा जो इंटरेस्टिंग मेरे लिए पार्ट था और मेरे लिए डिफरेंट भी था, ऑल्दो हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन ये कि एज सच कभी हमने ये सोचने के नहीं किया कि मैस्लो का जो बेचारे ने वो कॉन्सेप्ट दिया था, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जो है ना, वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली। तो उसमें जो इन्होंने कुछ चीज़ें बताई, वो कमाल की थी। पहली थी कि एक्सपीरियंस लाइक अ चाइल्ड। अब मैंने सोचा कि बच्चा कैसे फील करता है, क्या करता है। आपने बच्चे को कभी देखा कुछ खाते हुए, कोई नई चीज एक्सप्लोर करते हुए? बच्चे को कभी खिलौना नया देख के, अगर छोटा बच्चा है और वो खिलौना नहीं पकड़ सकता, तो आप उसके सामने यूं कुछ इसे लाएं, रेटल को, वो छंछना कहते हैं जिसको, वो हिलाएं। वो सिर्फ देखेगा, गौर करेगा, ध्यान करेगा। ठीक है। कोई आवाज आएगी, उसकी तरफ अलर्ट हो जाएगा। कोई परिंदा, कोई जानवर, पेट आपके घर में है, अगर वो बच्चे के करीब आएगा, तो बच्चा फुल कॉन्सेंट्रेशन, सारा कुछ भूल के। अच्छा, इसकी एक मिसाल में कि अब बच्चा रो रहा है, कर रहा होता है, टेढ़े कर रहा होता है, बच्चे का ध्यान किसी और तरफ लगा है, बच्चे को किसी और तरफ मुतवज्जो करते हैं, बच्चा अपनी बीमारी, अपनी तकलीफ, अपना रोना भूल के ना, वो उस ध्यान में लग जाता है। मतलब फुल एब्जॉर्प्शन के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ वो एक नई चीज को एंटरटेन करता है। तो जिंदगी में उस बच्चे की तरह चीजों को एंजॉय करना सीखे। फर्स्ट है। सेकंड, उसने कहा कि ट्राई न्यू थिंग्स बजाय ये कि स्टिक टू ओल्ड पाथ्स। मतलब है कि न्यू थिंग, जैसे छोटी मिसाल देती हूँ खवातीन के लिए। खवातीन वही प्याज काटती हैं, मूलती हैं, हांडी उसी तरह उसी रूटीन में, अदरक लहसुन डाला, सब्जी डाली, वो डाला। और हर खाने का सॉरी टू से, सॉरी सॉरी मेरी बहनें नाराज ना हो जाए, कि हर खाने का एक जैसा टेस्ट, कुछ नया, उसी में कुछ नया ट्राई कर ले। ठीक है। आप घर की सेटिंग करती हैं, सफाई करती हैं, उसी में कुछ डिफरेंट कर लें। कोई बेडशीट का स्टाइल बदल दें, कोई इधर उधर की करते हैं। बच्चों को जो आप डाइट दे रही हैं, आपके बच्चे रोज चीखते हैं कि नहीं खाना, हमने नहीं करना, इस तरह से नहीं पढ़ना, बच्चे कहना नहीं मान रहे, माएँ खप रही होती हैं, बच्चे कहना नहीं मान रहे, बॉस आपका आपसे सड़क उड़ रहा है, नाराज है, आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही है, आप खुश नहीं है, आपको लगता है कि आपका पोटेंशियल यूज नहीं हो रहा, तो पुरानी रूटीन से हट के कोई डिफरेंट करके देख लें। यकीन करें, बड़ा मजा आता है। और जो इनोवेशन नहीं करते, इनोवेशन के लिए ये होता है कि नई चीजें ट्राई करना। जो लोग नए रास्तों को तरफ नहीं जाते, नई मंजिलों को नहीं खोजते, डरते रहते हैं कि इसी में सेफ्टी है, यही रहना है, यही काम करना है, वो सारी उम्र जो है ना, एक छोटे से सर्कल में, एक छोटे से साइकिल पे यूं यूं घूमते हुए जिंदगी गुजार देते हैं। वो अपनी सलाहियतों को यूज नहीं करते, एक्सप्लोर नहीं करते, और उनकी ज़िंदगी में तब्दीली बहुत मुश्किल से आती है। ठीक है। अब जो मेरा फेवरेट बंदा बोलता होता है, इमरान खान, स्टेटस को हर वो चीज़ है जो सालों से उसी रूटीन में चली आ रही है, उसी तरह खाना पक रहा है, उसी तरह आप बच्चों को रूटीन ट्रीट कर रहे हैं, उसी तरह उनको झाड़े बिस्ती कर रहे हैं, उसी तरह आपकी ज़िंदगी चल रही है, और वही नौकरी कर रहे हैं, उसी तरह आप खर्चे कर रहे हैं, आप कुछ भी इनोवेट नहीं कर रहे, कुछ आपकी लाइफ में नया नहीं है। तो ये सारा मेरे ख्याल में स्टेटस को, मैं उसको अपने अपनी टर्म्स है ना, वो उसके हिसाब से कहता है, मैं इस हिसाब से कहती हूँ कि
ये सारा कुछ उसी तरह रहेगा। आपकी ज़िंदगी में ना कोई तब्दीली आएगी, ना आप कुछ नया कर सकेंगे, ना कुछ बड़ा कर सकेंगे। एक्सपेक्टेशन भी ना करें। एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी-बड़ी होती है हर एक की। ख्वाब देखना बुरी बात नहीं होती। ख्वाब सब देखते हैं, ख्वाब से ही सब कुछ आगाज़ होता है। लेकिन ख्वाब ये देखा जाए, मैं बिलियनर बन जाऊँ, मैं बहुत दुनिया की मशहूर साइकियाट्रिस्ट बन जाऊँ, मैं ये बन जाऊँ, लेकिन करना कुछ भी ना। उसी कोलू के बेल की तरह लगे रहना। कुछ एक्सप्लोर ही ना किया, कुछ नया करने की कोशिश ही ना करना, कुछ ट्रेडिशंस में चेंज ही ना करना, तो फिर एक्सपेक्टेशन कहाँ से? ज़िंदगी में तब्दीली करनी है तो डर निकालें। यानी विद इन एथिक्स, विद इन सेफ्टी। सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है? सेफ्टी, एथिक्स, और जहाँ दूसरे किसी का नुकसान हो वहाँ पे आपके एडवेंचर की हद खत्म है। ये चीज़ें डिज़ाइन में रखते हुए आप कुछ नया करने की कोशिश करें, तो इससे आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग होती है। अगली चीज़ है, वो भी बहुत ही कमाल की, वो मेरे दिल को छू गई। लिखा है लिसनिंग टू योर ओन फीलिंग्स। ठीक है? आपने किसी चीज़ को एक्सप्लोर किया है, आपने कोई हालात देखे हैं, आपने कोई वाक़यात देखे हैं, आप लोगों से मिले हैं, आप किसी नई दुनिया में गए, नए मुल्क में गए, नया इम्तिहान दिए, नई किताब पढ़ी, नई दवाई का के बारे में स्टडी किया। तो अपने एक्सपीरियंस को वेटेज दें, अपने दिल की आवाज़ सुनें, अपने अपने जो वो है ना, क्या कह लें, जो आपकी प्रैक्टिस है, आपके अमल में जो है, उसकी बात बजाय ये कि रवायतों में ये है, ट्रेडिशंस ये हैं, लोग ये कहते हैं, बड़े बूढ़ों ने ये कहा, हमारे बुजुर्ग ये कहते थे, हमारे मुल्लाज ये कहते हैं, हमारे टीचर्स ने बस हमें ये बताया। तो ये तो फिर स्टैटिक लाइफ है ना, ये तो फिर आगे ना बढ़ने वाली बात है। ये तो फिर वही है, वो जो मैं बुक के बारे में पढ़ रही थी कि एक टिकट की तरह वहाँ पे चिपक जाओ। टिकट की तरह चिपकने का मकसद है सिर्फ उसे एक काम की हद तक, ठीक है? लेकिन अगर आपने लोगों की ही सुन ली, जो कहते हैं ना कानों का कच्चा, इसकी भी सुन ले, इसके पीछे लग गया, उसकी सुन ली, उसके पीछे लग गया। किसी ने कहा कि कद्दू ठंडा होता है, तो किसी ने कहा कि दही गर्म होता है, तो किसी ने कहा छिलका ठंडा होता है, तो फलाना होता है। आपने खुद आपका अपना क्या एक्सपीरियंस है? ठीक है, किसी से वो बात करे ना। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, किसी ने कहा बड़ा गोश्त नहीं खाना जी, हमारे पीर साहब ने मना किया। मैं एक मजाक में थोड़ी सी बात डाली, मैंने कहा मैं पीर साहब को तो बकरे मिलते हैं सदके के, तो हम बेचारों को कहाँ बकरे मिलते हैं, हम तो फिर बड़ा गोश्त ही खा सकते हैं ना। वो पेशों को मैंने यूं करके कहा, लेकिन वो कहते हैं हम तो छोटा गोश्त ही खाते हैं। मैं कहा तुसी तो फिर बड़े आजकल बिल गेट्स हो जो छोटा गोश्त खा सकते हो, वरना तो जितनी पाकिस्तान में महंगाई है, छोटा गोश्त बंदा सोच भी नहीं सकता ईद के अलावा। अब वो क्या था, बड़ा गोश्त नहीं खाना, उसने एक सुन ली हुई है बात किसी ने, ठीक है? और जिसने कही है उसने भी कहीं से सुन ली हुई है, बगैर किसी साइंटिफिक रीजन के, बगैर किसी वजह के, बड़ा गोश्त नहीं खाना, सॉरी छोटे गोश्त की बात नहीं, बड़ा गोश्त नहीं खाना, छोटा खाना है। अब बंदा जो छोटा है नहीं खा सकता, जिसमें उसमें आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसमें और कितने मसाइल हो जाएंगे, और कोई हसरत ही डेवलप हो जाएगी कि मैं गोश्त नहीं खा सकता, ठीक है? आप इसलिए खुद को भी इम्पोर्टेंस है, आप भी एक मुकम्मल इंसान है, आपको भी सारी हिस्सियात दी हुई है, अल्लाह ताला ने पूरा सिस्टम दिया हुआ है, खाने का, सूंघने का, चखने का, हर तरह का, ठीक है? आप खुद भी एक्सप्लोर करके चीज़ों को देखें। मेरा ख्याल है अब काफ़ी हो गया, बहुत लंबी वीडियो हो गई, तो मुझे लग रहा होता है लोग नहीं सुनते। अगली बात, अगली बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो फिर बताऊँगी, ठीक है? अब आपने मेजॉरिटी की अथॉरिटी की और रवायतों की, कि सिर्फ ना सुने, मैं नहीं कहती उनको ना सुने, उनकी भी सुने, लेकिन आप भी एक अथॉरिटी बन सकते हैं। मेरे पास साइकोलॉजी के स्टूडेंट इंटर्नशिप करने आते होते थे, तो वो जब वो पढ़ते थे ना, वो मैं उनकी प्रेजेंटेशन रखा करती थी, वरना ये लोग पढ़ते नहीं थे। और फिर मैं एक प्रेजेंटेशन होती है ना, वो फिर सबसे कहती थी सबने वही देनी है ना। उसमें क्या होता था, हर बंदा अच्छी से अच्छी करने की कोशिश करता था, और एक बंदा, हर बंदे का मैं देखा, हर स्टूडेंट ना डिफरेंट बनाई होती थी, तो उनका मैं कहती थी एक ही दूसरे से नकल ना मारी हो, पर्सपेक्टिव भी डिफरेंट होता था। तो उनको भी मैं ये कहती थी, ये जो फलाने ने फरमाया, ये फलाने की जो थ्योरी है, ये फलाने की जो वो है थेरेपी है, ये तुम लोग इससे बेहतर बना सकते हो। जो स्केल्स बनाए हुए हैं ना, मिल्टन ने बनाए हैं, और वो अब मुझे वो नाम नहीं याद आ रहे कि जो है ना बैक के हैं दूसरे, तो मैंने कहा ये तुम में से कई जो है ना बैकी, और बैक कई बैक बन जा सकते हैं, ठीक है? तो में से कई लोग मिल्टन से बेहतर हैं, तो में से कई लोग बहुत अच्छे स्केल बना सकते हैं, लेकिन एक्सप्लोर तो करो, ट्राई तो करो, कुछ नया तो करने की कोशिश करो। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए आज के ये 3 सबक ही काफ़ी हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर करेंगे।